नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे चलते हैं। अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी फर्म, कौन सी कंपनी आपको बनानी रहेगी। ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि सर ऑपरेटरशिप फर्म बनाए, प्राइवेट लिमिटेड बनाए, एलएलपी बनाए, एचयूएफ बनाए या किसी और टाइप की कंपनी के अंदर हम काम करें, किस तरीके से हम जो है कंपनी फॉर्मेशन करें, इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। क्या प्रोप्राइटरशिप कंपनी से हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है या प्राइवेट लिमिटेड ही बनाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे हमें जो है सुनने को मिलते हैं। कई सारे लोग इसी के लिए कॉल करते हैं और कई सारा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बता दिया जाएगा कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी फर्म जो है बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन, ये क्वेरी आपकी भी रही होगी कभी ना कभी कि भाई अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाए, बाकी कोई कंपनी नहीं चलेगी एक्सपोर्ट के अंदर। या कई सारे लोगों ने आपको ये भी डराया होगा कि भाई प्राइवेट लिमिटेड रहेगी तो बहुत सारी आपको रेपुटेशन रहेगी कंपनी की, बड़ी कंपनी दिखती है, या बहुत सारी चीजें आपको बताई होगी। तो यहाँ अब लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ 10-12 हज़ार रुपए खर्च करें, प्राइवेट लिमिटेड बनाए, पार्टनरशिप बनाए या एलएलपी बनाए, या फिर एक सिंपल जीएसटी नंबर लेके प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी काम किया जा सकता है। तो ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं। अब जीएसटी लेने का खर्चा कम होता है तो लोगों के लिए खर्चा भी कम है। जब इनिशियल सेटअप अगर कोई करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसको चाहिए कि वो कम से कम पैसे में इनिशियली सेटअप कर ले अपना। सबसे बड़ी बात तो आप अपना पर्पस देखें, पहले आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पे कंपनी का जब भी फॉर्मेशन करें तो उस टाइम पे आपको काफी सारी चीजें देखनी है। अपना बजट आपको देखना है, अपना पर्पस देखना है आपको। बजटिंग के हिसाब से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई मेरे को प्रोप्राइटरशिप भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं, मैं प्राइवेट लिमिटेड का खर्चा नहीं उठा सकता, या दूसरी कंपनी आप कोई भी फॉर्मेशन करें उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तो मैं मानता हूं कि जब आप 1-2 जने हो, 3 जने हो, तब आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाएं, पार्टनरशिप की तरफ जाएं, एलएलपी की तरफ जाएं। पार्टनरशिप से अच्छा एलएलपी है तो आप एलएलपी कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड पे चले जाएं। अगर 2-3 जने हैं तो आपका खर्चा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा वहां पे। या आप सिंपली अगर आप सिंगल पर्सन हैं जो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कम से कम बजट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जहां दोस्तों आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से काम शुरू कर सकते हैं। यहां पे आपको एक सिंपली एक नाम डिसाइड करना है अपनी फर्म का कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे। उस नाम का आपको सिंपली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना है और उसी से ही आपको काम स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप उसको दूर कर लीजिए। आप प्रोप्राइटर बनाएं, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोर्ट को लेके एक्सपोर्ट आप सभी फर्म में सभी तरीके से किया जा सकता है। अब दूसरी बात निकल के आती है कि भाई बायर क्या सोचेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मोस्ट ऑफ द शिपमेंट हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर की है, 99% हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम किया, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड किया। तो अगर आपको लगता है कि आपका शिपमेंट बहुत अच्छे अब चलने लगे हैं और आपको अब फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो बैंकिंग लोन्स होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड और इस टाइप की पार्टनरशिप कंपनीज वगैरह को थोड़ा ईजिली मिल जाता है। तो अगर अब आपको फंड की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है तो आप फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसमें भी काम कर सकते हैं। पर प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर भी अगर आपका अच्छा खासा टर्नओवर हो चुका है तो उस पर भी बैंक आपको लोन दे देती है, पैकिंग क्रेडिट की लिमिट आपकी सेट कर देती है, उसको क्रेडिट लिमिट या लिमिट उसको बोल दिया जाता है। तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी ले पाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड में भी ले पाएंगे, पर प्राइवेट लिमिटेड में लायबिलिटीज जो है कंपनी की रहती है, वहां पर्सनल लायबिलिटीज आपकी नहीं रहती है। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, तो उसको चुकाना आपकी खुद की लायबिलिटीज बन जाता है। तो आप जो भी प्रोप्राइटर रहेगा उस फर्म का, तो उसकी लायबिलिटीज के ऊपर सारा काम होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बस ये रिस्क आपकी नहीं रहती है। तो आपको ये देखना है कि मैंने शुरू से आपको बोला, आपका बजट आपको देखना है, आपका पर्पस आपको देखना है। तो मैं
मैं जनरली आपको ऐसे सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी फंड की कमी है, मैं ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता, या कई लोग ट्राई भी करते हैं कई बार कि भाई एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें और फिर पता नहीं एक्सपोर्ट होता ही नहीं होता। मैं तो जितने भी नए एक्सपोर्टर है सबको यही सजेस्ट करता हूं कि आप पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं जिसमें आप कम खर्चे के अंदर जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस एस्टैब्लिश करें, सारा सेटअप करें, करंट अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही अभी यहाँ पे एंड नहीं होता है। इसके बाद फिर आपको करंट अकाउंट ओपन कराने, आईसी लेने, आरसीएमसी लेने, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराना होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका बजट कितना है। तो सबसे पहले आप, अगर आपका बजट कम है, लो बजट में आप काम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप एक जीएसटी ले लें। 2000 रुपए में आपका काम होता है, मतलब जो प्रोफेशनल फीस ली जाती है, बाकी जीएसटी का कोई खर्चा नहीं है ऐसा। तो वहां पे आपको देना है और साल भर का जो भी 4-5 हजार रुपए का आपका रिटर्न का खर्चा आएगा, चाहे वो नील रिटर्न हो या आप अगर एक्सपोर्ट करें तो उसके रिटर्न हो, उस हिसाब से सीए आपसे चार्ज कर लेता है। तो वो साल भर का बहुत कम खर्चे के अंदर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम हो जाता है। अब यहाँ पे बायर क्या सोचेगा वो वाली सोच आपको नहीं रखनी है, क्योंकि बायर को यहाँ कुछ नहीं पता है कि प्रोप्राइटर क्या होता है, इधर प्राइवेट लिमिटेड क्या है। अभी आप अगर जर्मनी में डील करने जाते हैं तो जर्मनी की जब भी कंपनी होती है उसके पीछे जीएमबीएच लिखा रहेगा। अगर आप किसी और कंपनीज में, अभी दुबई के अंदर कई सारी कंपनीज एलएलपी के नाम से आप देखोगे, या किसी और कंट्री में आप जाओगे तो उनमें एक अलग तरीके का, आप इटली अगर करोगे तो एसआरएल देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर बायर ये जानता हो कि प्राइवेट लिमिटेड क्या है, प्रोप्राइटर क्या है, तो उससे आपको कम आंका जाए कि ये तो प्रोप्राइटर है, इसके साथ तो काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक प्रोप्राइटर है तो इसका मतलब वो सिर्फ सिंगल पर्सन कंपनी हो जाती है। अगर वो सिंगल पर्सन कंपनी तो है, बट उसके अंदर स्टाफ भी तो हो सकते हैं। आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म कंपनी ऐसा थोड़ी कि अकेला ही बंदा रन कर रहा है, हो सकता है उसके साथ में 10 जनों का स्टाफ हो, 20 जनों का स्टाफ हो, या बड़ी सारी कंपनी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी इंप्रेशन खराब नहीं होता है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें और तो बायर के सामने आपका इंप्रेशन खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक कॉमन नेम रखें, उस पर एक्सपोर्ट करें, कहीं से कहीं तक आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। ये मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने कई सारे बायर के साथ, प्रोप्राइटरशिप फर्मों के साथ ही काम किया है और एडवांस पेमेंट पे काम किया है। तो यहां पे बायर को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जब बायर इंडियन होता है, जैसे कई सारे इंडियन बाहर रहते हैं, तो वो जरूर इस चीज को चेकआउट करते हैं, वो जरूर समझते हैं, बट फिर भी आपकी प्राइस जेन्युइन है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन है, आप पूरा जेन्युइन प्रोफाइल अपना तैयार करें तो अपने आप आपके साथ भी काम किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा कि प्रोप्राइटर बना है, आपका प्रोप्राइटरशिप है तो बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बड़ी सारी कंपनी हो सकती है। यहां पे प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो अगर आपके पास फंड अच्छा है या आप 2-3 जने हैं, 1 पर्सन कंपनी खुलाना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप सिंगल पर्सन है और ओपीसी आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं तो उसमें तो आपको काफी सारे कंप्लायंसेस भी कंप्लीट तो करने ही पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट आप चाहें तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इंप्रेशन होना चाहिए, मैं बड़ी कंपनी में लोन भी लूंगा, पूरा सेटअप लगाऊंगा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जाएं और कोशिश करें फिर उसमें 2-3 डायरेक्टर बने, या अगर पार्टनरशिप में जाने तो 2-3 पार्टनर हो, एलएलपी में भी 2-3 पार्टनर हो, तो थोड़े खर्चे आपके वहां पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना बजट देखें, अपना अभी इनिशियल लेवल पे आपका क्या गोल है कि बस मुझे पहले बायर बनाना है। जब आप बायर बना लें, अपना थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ा लें, उसके बाद आप अपना जो भी प्रोप्राइटरशिप है उसको फिर प्राइवेट लिमिटेड में भी अलग से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप चले जाएं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फाइनेंस की अवेलेबिलिटीज वगैरह, जो बैंक से लोन्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा और इजी आपके लिए हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम नहीं कर सकते या इसमें काम कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हैं। जैसा भी आपका फंड हो, जैसा भी आप शुरुआत में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर पाए, कम बजट है तो कम बजट में आप प्रोप्राइटर करें, और अगर ज्यादा बजट है और 2-4 जने आप हो तो फिर एलएलपी के साथ जाएं या प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाएं, फिर जैसा चाहे आप वैसा काम कर सकते हैं। इससे बायर को कोई लेना देना नहीं होता है। बस आप ये बात सोच के रखिए, आपको अपना प्राइसिंग सेट करना है अच्छे से, आपको अच्छी क्वालिटी बतानी है, कि वेबसाइट प्रॉपर बना लेनी है, जिससे आप जो है बायर के ट्रस्टेड सप्लायर बन जाए। और जब एक बार शिपमेंट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें फिर बायर भी आपको समझने लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट दे रही है, तो फिर आपके साथ ही डील करता है, आपके साथ बना रहता है। तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप वाले जो जितने भी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं कहता हूं उनको कि भाई आप सिंपल सा प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लें, और उसके बाद जब आप लगता है कि एक्सपोर्ट शुरू हो रहा है उसके बाद आप करें। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, 100 लोग अगर एक्सपोर्ट के अंदर आते हैं तो बहुत कम लोग ही एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर पाते हैं। सिंपल सी बात है कि सारे लोग तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। कई बार लोग ट्राई भी करते हैं कि भाई मैं प्राइवेट लिमिटेड बना लूं तो फिर मेरा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, फिर कैसे क्या करेंगे, बाद में ये बंद करना पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम्स आपको ऐसी लगती है तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ ही जाएं, तो
आप ज़्यादा पैसा खर्च वहाँ पे ना करें। जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही आप अपना काम जो है यहाँ पे शुरू करें। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है और बायर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बनानी है और पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर सेटअप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना रहेगा वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको पहले एक फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उसका एक जीएसटी सर्टिफिकेट आप ले लें। एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सिंपली आप जब जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेंगे उसके बाद एक करंट अकाउंट आपका बैंक में ओपन हो जाएगा। करंट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करना है, आरसीएमसी अप्लाई करना है और पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। ये इनिशियल सेटअप होता है। इसी बीच में वेबसाइट वगैरह आपको करा लेनी है और कोई प्रोसेस फूड रहेगा तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस, फूड सेफ्टी का जो एफएसएसआई लाइसेंस होता है वो भी आपको इसमें लेना रहेगा। तो इस तरीके से ये इनिशियल सेटअप कम से कम पैसों के अंदर आप कर सकते हैं। यहां जो करंट अकाउंट ओपन किया जाए वहां शुरुआत में नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन किया जाए, ना कि कोई ट्रेड अकाउंट। जब आपका पैसा एक आध बार आ जाता है तो फिर उसको ट्रेड अकाउंट में आप कन्वर्ट करें, जिससे आपको थोड़ी सी और फैसिलिटीज बैंक की तरफ से उसमें मिल जाती है। पर कम से कम बजट के अंदर नॉर्मल करंट अकाउंट और नॉर्मल फर्म के साथ भी काम किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफी सारी डिटेल्स में मैंने इसमें आपको जानकारी बताई है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, लाइव बायर फाइंडिंग करके दिखाया जाता है। और जैसे आज के वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो लाइव आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उन सब क्वेरी के जो है आंसर उसके ट्रेनिंग के माध्यम से ही ट्रेनिंग के अंदर हम जो है लाइव करते हैं। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो घर पे बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।